अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट विल बी द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था वो एक्सेलरेशन पे बनाया था, उसमें कुछ टाइप्स रह गए थे। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे और आज कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी बात होगी एक्सेलरेशन के बारे में। तो हमने जो पढ़ा था एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity that I can write del v divided by t. That's the change in velocity divided by time. ठीक है, तो ये था हमारे पास यार a is equal to v minus u divided by t. ये थी हमारे पास acceleration. Now आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, इसके कितने टाइप्स है और वो क्या क्या है वो आज हम पढ़ेंगे. The first type is that is the types of acceleration. Now first that is uniform acceleration. Now uniform acceleration. अब uniform acceleration क्या होता है? Uniform means equal distance in equal intervals of time. Acceleration that is the change in velocity. अब हम अगर मैं डिफाइन करना होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, आई कैन डिफाइन इट a body is said to have uniform acceleration if it changes its velocity at uniform rate. अब यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन किया, बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट चेंजेस, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है एट यूनिफॉर्म रेट. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है एट यूनिफॉर्म रेट में. फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं प्लेस ए पे हूँ, मुझे जाना है प्लेस बी पे. कहाँ पे जाना है? प्लेस बी पे. फॉर एग्जाम्पल ये 100,000 किलोमीटर दूर है. अब मुझे दिखाना है इस पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल एक आवर में ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस निकालेगा या डिस्प्लेसमेंट निकालेगा. ठीक है, नेक्स्ट आवर में 200, नेक्स्ट आवर में 300. अब यहाँ पे देखिए 100, 200, 300, ये जो ये डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. नेक्स्ट आवर में 400 किलोमीटर. अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम्स है 1 आवर, वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे वेलोसिटी, अगर हम देखेंगे वेलोसिटी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. कितना डिस्प्लेसमेंट इसने निकाला? 100 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर, इसी तरह यहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर, इसी तरह यहाँ पे भी 400 किलोमीटर पर आवर. अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. हाँ, जब चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन दे रहा है. अब कौन सी एक्सेलरेशन दे रहा है? वो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है. क्यों? आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस पे लूंगा मैं मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बिल्डिंग है, ये मान लो ये एक बिल्डिंग है. ये एक बिल्डिंग है. ठीक है, यहां से मैं कोई चीज, यहाँ पे कोई मतलब ऐसे ही समझो कोई पर्सन है, ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहा है, ये यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है. असल में इसको कहाँ पूछना है? ग्राउंड पे. इसको ग्राउंड पे पूछना है, तो यहाँ पे पूछा, फिर यहाँ पे पूछा. अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज होगी इसमें. ठीक है, मोशन ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग objects.
अब देखो यहाँ पे दैट्स 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है फर्स्ट, देन नेक्स्ट 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये भी तो इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड में। दैट्स 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज आ रही है, वेलोसिटी में चेंज, पहले यहाँ पे 9.8 प्लस 9.8 कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, और वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। देखो वेलोसिटी में तो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, क्यों, मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9 सो ऑन, इसी तरह, और इस तरह से फिर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल लिखना होगा, दैट इज, अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एग्जांपल मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, या आप बॉडीज भी लिख सकते हो जो आप लोगों की मर्जी। नेक्स्ट विल बी दैट्स द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वो क्या होता है, इसमें सिंपली इसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी ना, डज नॉट चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट। इट्स वेलोसिटी, a body is said to have non-uniform acceleration if it does not change its velocity at यूनिफॉर्म रेट। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एट यूनिफॉर्म रेट में, देन इट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एग्जांपल क्या आएगा इसमें, एग्जांपल आएगा कार मूविंग ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट्स। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो तो, बट यहाँ पे याद रखना कि यूनिफॉर्म रेट में नहीं हो जाएगा। जब यूनिफॉर्म रेट में नहीं हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो देगा हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, बट नॉट एट यूनिफॉर्म रेट। याद रखना इसमें यूनिफॉर्म रेट में नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह और एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, नाउ व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन, दैट्स द टोटल, दैट्स द टोटल change in velocity divided by total time taken. So I can also write it that, देखो यहाँ पे आया टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वो हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डेल्टा से हम भी रिप्रेजेंट कर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब मैंने यहाँ पे डेल्टा t भी लिखा, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद और एक टर्म है, दैट इज, फोर्थ वन इज दैट इज इंस्टेंटेनियस, STANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो हमें देगा एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम मींस दैट स्पेसिफिक टाइम है, या फॉर एग्जांपल इन ए पर्टिकुलर टाइम में देगा। which gives, इसको मैं डायरेक्टली, which gives acceleration at an instant, at a specific period of time, at a specific
पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे कुछ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म इसके टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम ये भी दे सकता है, दैट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है बात होगी तो वो होगी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है,